बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कास्ट अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से हम काम कर रहे हैं। पहले हमने कास्ट अकाउंटिंग साइकिल में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको किस तरीके से हमने जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रियाँ क्या पास होंगी वो हमने सीखी, और फिर उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो दो मुख्तलिफ जगहों पे मेंटेन किए जा रहे होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमारी फैक्ट्री जो है और जो हमारा ऑफिस है वो दो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मौजूद हैं, तो कुछ जो अकाउंट्स हैं वो हम फैक्ट्री के अंदर मेंटेन करते हैं और कुछ जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे ऑफिस के अंदर जो है वो मेंटेन होते हैं। इससे पहले जो हमने सीखा था उसमें हमारे सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो ऑफिस के अंदर मेंटेन हो रहे थे, फैक्ट्री के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि कुछ सिचुएशंस में ऐसी होती हैं कि फैक्ट्री अपना रिकॉर्ड अलग रखती है और जो ऑफिस है वो अपना रिकॉर्ड अलग रखता है। अब ट्रांजैक्शन यही रहती हैं जो हमने सीख ली। जैसे हम मटेरियल के हवाले से बात करते हैं, मटेरियल ख़रीदा हुआ वापस किया, मटेरियल फैक्ट्री को इशू किया ताकि प्रोडक्शन की जा सके, जो फैक्ट्री में सामान बच गया था मटेरियल वो वापस आ गया, मटेरियल लॉस हो गया। इसी तरह लेबर की ट्रांजैक्शंस हमने देखी। इसी तरीके से हमने फैक्ट्री ओवरहेड की ट्रांजैक्शंस देखी, और फिर जब जॉब हमारी कंप्लीट हो जाती है, सेल, तो सारी ट्रांजैक्शंस हम देख चुके हैं, जर्नल एंट्रीज देख चुके हैं। आपने जर्नल एंट्रीज वही ज़हन में रखनी है और ये आसान है इस हवाले से, क्योंकि बीकॉम पार्ट 1 के अंदर जो है वो आप ऑलरेडी जर्नलाइजिंग का पूरा एक प्रोसेस सीख चुके होते हैं, तो ये इतना मुश्किल या डिफ़िकल्ट नहीं होता आप लोगों के लिए कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करें। अब यहाँ जो इशू आता है वो ये कि क्योंकि अब हमारे अकाउंट्स दो मुख्तलिफ जगहों पर मेंटेन हो रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड जो है वो फैक्ट्री के पास है और ज़्यादातर जो रिकॉर्ड है वो हमारा ऑफिस के पास है, तो अब हमें फैक्ट्री को किस तरीके से मेंटेन करना है, फैक्ट्री के रिकॉर्ड को, और किस तरीके से हमने ऑफिस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ बजाय ये कि मैं पूरी तफसील से फिर सारी जर्नल एंट्रीज रिवाइज करता रहूं, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं जो आपने याद रखना है, और उसके बाद बड़ी आसानी से आप फैक्ट्री के अकाउंट्स भी मेंटेन कर लेंगे और ऑफिस के अकाउंट्स भी जो है मेंटेन कर लेंगे। अब उसमें फैक्ट्री के पास सिर्फ 4 अकाउंट्स होते हैं, ये याद रखना है आपने। फैक्ट्री के पास सिर्फ 4 अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1, मटेरियल। मटेरियल का रिकॉर्ड जो है वो फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री के स्टोर कीपर के पास होता है, वो फैक्ट्री के साथ काम कर रहा होता है। नंबर 2, वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल जो है वो ज़रा जब प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया जाता है तो वर्क इन प्रोसेस बन जाती है। अब वर्क इन प्रोसेस का एक अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है तब भी ठीक है, अगर वर्क इन प्रोसेस के 3 अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ फैक्ट्रीज जो है वो अपने वर्क इन प्रोसेस के 3 अकाउंट बनाती हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? एक वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस लेबर का, वर्क इन प्रोसेस FOH का। तो एक्चुअली ये वर्क इन प्रोसेस ही है, लेकिन वो 3 डिफरेंट अकाउंट्स भी बनाए जा सकते हैं। अब जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। तो दूसरा हो गया वर्क इन प्रोसेस। तीसरा होता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड भी नाम से ही ज़ाहिर है ये है ही फैक्ट्री का, जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्शन के दौरान वो हमारे जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो है वो भी फैक्ट्री के पास होता है। और आखिरी जो है वो फिनिश्ड गुड्स, जो सामान प्रोड्यूस हो गया है, जो प्रोडक्ट्स तैयार हो गई हमारे पास फिनिश्ड गुड्स की सूरत में, जिन्हें हमने आगे सेल करना है, ये 4 अकाउंट फैक्ट्री के पास होते हैं। इन 4 का रिकॉर्ड फैक्ट्री के पास होता है। इसके अलावा जितने भी बाकी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑफिस में मेंटेन किए जाते हैं। अब हमने सीखना ये है, ये 4 अकाउंट्स आप याद रख लेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। मटेरियल, नंबर 1 मटेरियल हो गया, नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस,
नंबर 3 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और नंबर 4 जो है वो फिनिश्ड गुड्स। तो आप किस तरीके से अपनी ट्रांजैक्शंस को डिवाइड करेंगे फैक्ट्री अकाउंट्स में और जो है ऑफिस अकाउंट्स में। फैक्ट्री अकाउंट्स को हम फैक्ट्री लेजर का नाम दे देते हैं, और जो हमारा ऑफिस का अकाउंट होता है उसे हम जनरल लेजर कहते हैं। फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर। अब हम तरतीब से चलते हैं, एक दो ट्रांजैक्शन का मैं बता देता हूं, बाकी उम्मीद है कि आप खुद से कर लेंगे। हम पहला काम करते हैं, मटेरियल जो है वो हमारा परचेज किया जाता है। अब हमने मटेरियल परचेज किया तो हमारी ट्रांजैक्शन पास हो रही है मटेरियल टू वाउचर पेएबल। मटेरियल डेबिट हो रहा है और वाउचर पेएबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो मटेरियल किसके पास है? फैक्ट्री के पास है, फैक्ट्री का अकाउंट है, जबकि वाउचर फैक्ट्री का नहीं है, ऑफिस का काम है। अब मैं अपनी एंट्री को दो मुख्तलिफ जगहों पे ले जाता हूँ। जो मटेरियल वाला हिस्सा है वो हम फैक्ट्री लेजर में रिकॉर्ड कर देते हैं, और जो वाउचर पेएबल है वो चला जाएगा हमारा ऑफिस के पास, ऑफिस के रिकॉर्ड के पास। अब तकसीम होगी, इधर मेरे पास डेबिट है मटेरियल, क्रेडिट नहीं है, तो क्रेडिट हम लिख देंगे जनरल लेजर। तो जनरल एंट्री हमारी हो गई फैक्ट्री की बुक्स में मटेरियल डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट। अब हम ऑफिस की बुक्स में आ जाते हैं, उसके पास क्रेडिट मौजूद है, वाउचर पेएबल की सूरत में डेबिट नहीं है, तो वो लिख देंगे फैक्ट्री लेजर डेबिट और वाउचर पेएबल क्रेडिट। तो ओरिजिनल एंट्री थी हमारी मटेरियल टू वाउचर पेएबल, तो मटेरियल का हिस्सा चला गया फैक्ट्री के पास, तो मटेरियल डेबिट और क्रेडिट हो गया उसके साथ जनरल लेजर, और वाउचर पेएबल का हिस्सा जो था वो चला गया ऑफिस के पास, क्रेडिट, तो डेबिट उसके साथ हमने कर दिया फैक्ट्री लेजर। इसके बाद हम मटेरियल इशू करते हैं। अब मटेरियल इशू करते हैं तो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, और शिपिंग सप्लाईज वगैरह भी हो सकती है, जो पैकिंग का मैंने आपको बताया था। तो एंट्री हमारी पास होती है, जो ओरिजिनल एंट्री है वो है डायरेक्ट मटेरियल के हम लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए हम लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट हो जाता है हमारे, डेबिट हो जाएगा मार्केटिंग ओवरहेड जो हम शिपिंग सप्लाईज या पैकिंग मटेरियल इशू कर रहे हैं, और क्रेडिट हो जाता है हमारा मटेरियल। अब इस एंट्री में गौर करें आप कि इसमें से 3 आइटम जो हैं वो फैक्ट्री के हैं। कौन कौन से 3 आइटम फैक्ट्री के हैं? वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री का है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री का है, उसके बाद मटेरियल जो है ये फैक्ट्री का है। 3, 2 डेबिट में आ गए, 1 क्रेडिट में आ गया। अमाउंट्स एज इट इज पुट कर लेंगे जो भी यहाँ पे मौजूद हैं। दरमियान में एक अमाउंट रह गई, एक आइटम रह गया जो मार्केटिंग ओवरहेड का है, ये ऑफिस का रिकॉर्ड है, तो ये वहां पे चला गया। अब जरा हम पहले ऑफिस को देख लेते हैं। ऑफिस में सिर्फ एक ही आइटम आया है, वो है मार्केटिंग ओवरहेड का, और वो डेबिट है, उसके साथ क्रेडिट कुछ नहीं है। हमने जनरल एंट्री मुकम्मल करनी है, तो इसके साथ आप क्रेडिट कर देंगे फैक्ट्री लेजर। तो एंट्री पास हो गई ऑफिस में मार्केटिंग ओवरहेड डेबिट और फैक्ट्री लेजर क्रेडिट। अब हम आते हैं फैक्ट्री वाले रिकॉर्ड के अंदर। यहां पर हमारे पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है, और क्रेडिट हुआ हुआ है मटेरियल। क्रेडिट की रकम जो है वो बड़ी है डेबिट वाली, दोनों को अगर हम जमा करते हैं। अब रूल ये है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। जो फर्क है, जो एक्चुअली वो जो मार्केटिंग ओवरहेड का है वो डेबिट होगा तो अमाउंट बराबर होगी, तो उसको हम डेबिट करेंगे, लेकिन पीछे हमने मार्केटिंग ओवरहेड नहीं लिखना, बल्कि हम लिखेंगे जर्नल लेजर कि ये जर्नल का रिकॉर्ड है, ये ऑफिस वालों के पास है। तो अब हमारी एंट्री बन गई फैक्ट्री की बुक्स में वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपका आ गया जर्नल लेजर डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। तो ये प्रोसेस है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको तकसीम करना। एक दो ट्रांजैक्शंस और देख लेते हैं समझने के लिए। मसलन हम सेल्स की एंट्री पे चले जाते हैं। सेल्स की एंट्री आपको पता है कि हम एंट्री पास करते हैं कैश या अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। कैश अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, और इसकी दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होता है, फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट होता है। अब पहली एंट्री में देखिए,
पहली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल है, कैश है और सेल्स है, इनका फैक्ट्री के साथ तल्लक नहीं है। ये पूरी की पूरी एंट्री एज इट इज ऑफिस के रिकॉर्ड में चली जाएगी, जर्नल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरी एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो रहा है, फिनिश गुड्स क्रेडिट हो रहा है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फैक्ट्री का नहीं है तो ये ऑफिस में चला गया, तो ऑफिस की डेबिट साइड ऑफिस वाली साइड पे चली गई। क्रेडिट फिनिश गुड्स, ये फैक्ट्री का रिकॉर्ड है, ये फैक्ट्री के रिकॉर्ड में रहेगी। अब फैक्ट्री के रिकॉर्ड को जब हम देखते हैं तो क्रेडिट मौजूद है, डेबिट नहीं है, तो हम क्या डेबिट करेंगे? जर्नल लेजर। तो एंट्री पास होगी जर्नल लेजर डेबिट और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। अब हम ऑफिस के रिकॉर्ड में जाते हैं, तो ऑफिस के रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि डेबिट मौजूद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सूरत में, क्रेडिट नहीं है, तो क्या क्रेडिट होगा? डेफिनेटली फैक्ट्री लेजर। तो ये प्रोसेस है जो आपने याद रखना है, बजाय बार बार हर एक की आप फैक्ट्रीज की एंट्रियां लादा से याद करें, आप ऑफिस की एंट्रियां अलग से याद करें। आप मेन एंट्रियों को फोकस करें जो मैंने पहले लेक्चर्स में आपको सिखाई हैं, उनको अगर आप याद करते हैं तो एक स्टेप में वो कर लें और फिर आगे उनको आप सवाल हल करते वक्त, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आप फैक्ट्री लेजर और जर्नल लेजर में बाआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट में आपको देना चाह रहा था, उम्मीद है आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।